देश के उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां से लोग इजरायल जाने के लिए आवेदन कर रहे हैं और देश के राज्यों में बने केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है। जिस देश में लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, उसी देश में अब भारतीय नागरिकों के जाने की होड़ मची हुई है। आखिर क्यों भारतीय नागरिक इजरायल जाना चाहते हैं? इजरायल-हमास युद्ध के बीच देश के कई राज्यों में नौकरियों की होड़ लगी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में श्रमिकों द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। ये नौकरियां देश में नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र इजरायल में निकली है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजरायल क्यों भारतीयों को नौकरी देना चाहता है और भारतीयों में युद्ध क्षेत्र में क्यों नौकरी करने की होड़ लगी है। इजरायल-हमास युद्ध के बीच इजरायली सरकार ने भारत से 1 लाख श्रमिकों को भेजने की मांग की है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से उन्हें श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत से मजदूरों के चयन के लिए 15 सदस्यीय इजरायली टीम इस प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। भारत से राजमिस्त्री, बढ़ी और अन्य निर्माण के कुशल श्रमिकों को इजरायल भेजा जाएगा। इससे पहले इजरायल में फलस्तीनी श्रमिक ही काम करते थे, लेकिन युद्ध के कारण उनका परमिट रद्द कर दिया गया है। साथ ही गाजा से लगी सीमाओं को भी फलस्तीनियों के लिए बंद किया गया है। इसके चलते इजरायल में श्रमिकों की बड़ी समस्या हो रही है। इजरायल भेजने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए एक विज्ञापन भी दिया है। ये मजदूर इजरायल में कंस्ट्रक्शन के काम में जुटेंगे। भारत से इजरायल जाने वाले मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से अधिक समय तक का हो सकता है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक इजरायल जाने वाले श्रमिकों को लगभग $1,600 प्रति माह मिलेंगे, जो भारतीय रुपए में करीब 1,32,000 होते हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इन श्रमिकों के लिए इजरायल में रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले पिछले साल इजरायल और भारत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 40,000 भारतीयों को इजरायल में निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने की अनुमति मिलेगी। भारत के विदेश मंत्रालय के 2022 के आंकड़ों के अनुसार इजरायल में लगभग 13,000 भारतीय कामगार हैं। दोस्तों, क्या इजरायल भारतीयों को धर्म देखकर दे रहा नौकरी? हालांकि 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुई इजरायल के बदले की कार्रवाई से पहले ही भारत और इजरायल श्रमिकों की भर्ती को लेकर बातचीत कर रहे थे। युद्ध के बाद इजरायल को श्रमिकों के मामले में बड़ा झटका लगा है। युद्ध को देखते हुए इजरायल में काम करने वाले विदेशी श्रमिक, जिनसे हजारों की संख्या में थाईलैंड के श्रमिक शामिल थे, अपने देश वापस लौट गए हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वे आने वाले महीनों में 10,000 से 20,000 भारतीय प्रवासी श्रमिकों के इजरायल आने की उम्मीद कर रहे हैं। इजरायल के सेंटर फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन (सिमी) के अनुसार साल 2021 में भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें लगभग इतने ही श्रमिकों को इजरायल में आने पर सहमति बनी थी। इजरायल बिल्डर्स एसोसिएशन के उप महानिदेशक शे पॉजन ने अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए कहा, आने वाले सालों में भारत इजरायल में भवन निर्माण श्रमिकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक होगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और चेन्नई से लगभग 5,000 कर्मचारी पहले ही भर्ती किए जा चुके हैं। पॉजन ने कहा कि उनके संगठन ने युद्ध की शुरुआत के बाद से ही फिलिस्तीनी श्रमिकों के इजरायल आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया गया है। इजरायल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 1/3 श्रमिक फिलिस्तीनी थे। पॉजन कहते हैं, फिलहाल हम इस कमी को पूरा करने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं। हम बहुत दबाव में हैं। दिसंबर में
इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राउल शुगो ने इजरायली सांसदों को बताया कि उद्योग का उत्पादन 30% ही हो पा रहा है। उन्होंने कहा, जहां तक हमारा सवाल है, आपको किसी भी तरह कहीं से भी मजदूर लाने होंगे। भारतीय कामगारों के प्रति इजरायल का रुझान हाल के वर्षों में भारत के साथ संबंधों में आई गर्माहट को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ भी अच्छे संबंध हैं। पूर्व इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने संसद में कहा था कि गाजा युद्ध से पहले भी दोनों देशों ने मई में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 42,000 भारतीय श्रमिकों, जिसमें कंस्ट्रक्शन श्रमिक और नर्सिंग श्रमिक शामिल हैं, उन्हें इजरायल भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्टों और इजरायली अधिकारियों के अनुसार लगभग 17,000 भारतीय कर्मचारी अब इजरायल में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर नर्सिंग सेक्टर में काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार युद्ध से पहले 2022 में इजरायल और इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में काम कर रहे फिलिस्तीनियों की संख्या में 1/3 का उछाल आया था और यह संख्या 1,93,000 पहुंच गई थी। वेस्ट बैंक के श्रमिकों का 5वां हिस्सा इजरायल में कार्यरत था, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद ये संख्या कम हो गई। इजरायल के एक विपक्षी विधायक गिदोन सार ने टाइम्स ऑफ इजरायल को बताया, युद्ध के दौरान दुश्मन श्रमिकों को इजरायल में काम करने देना एक भयानक गलती है, जिसकी कीमत चुकाना बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।